आपको धोखे की डेफिनेशन पता है? मतलब धोखा होता क्या है? मेरे हिसाब से धोखा वो होता है जहाँ पर किसी ने आपसे कुछ कहा, कुछ उम्मीद आपने बांधी और वैसा नहीं हुआ, या तो उसने कहा और वो नहीं करा, या फिर शायद उसके एक्शन से, या फिर ऐसे ही आपने कोई उम्मीद बांध ली और आपकी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, तो आपको लगता है कि आप ठगे गए हैं, आपको धोखा मिला है। देखिए, कई बार धोखा असल में होता ही नहीं है। आपको थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा, बट जो चीज़ आपको धोखा लग रही है वो आपके साथ धोखा हुआ ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर हम एक तरफा उम्मीद बांध लेते हैं, जहाँ पर हमें लगने लगता है कि ये मेरे साथ है, ये ऐसा करेगा, वैसा करेगा, इसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं हमने उस इंसान पर अपना कंट्रोल जमा लिया है और हमें ऐसे लगता है कि ये क्यों नहीं हो रहा। और जब वो इंसान उसी कंट्रोल में घुटन महसूस करने लगता है, तो जो आपके साथ अभी इजीली चल रहा था वो आपसे किनारा कर लेता है, जिसको आप एक धोखे का नाम देते हैं। अब आप खुद बताइए कि इस कंडीशन में क्या वो इंसान घुटता रहे, आपके कंट्रोल में दबा रहे, तब सही है, या फिर वो इंसान अपनी खुशी के लिए और ख़ुद को सेव करने के लिए आपसे दूर हो जाए, वो सही है? मुझे लगता है कि अगर वो आपके साथ रहा तो आपकी उम्मीदें, देखिए उम्मीद कभी कम नहीं होती है, वो समय के साथ बढ़ती चली जाती है। और कभी कभी आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती है जो कि शायद एक इंसान के हाथ में नहीं होता फुलफ़िल कर पाना। तो उस केस में अगर इंसान आपके पास से जा रहा है तो शायद वो धोखा नहीं है, बस वो अपनी घुटन की वजह से आपसे दूर जा रहा है, जिसको नाम आपने धोखे का दे दिया। एक तो हुई ये कंडीशन। एक कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर देखिए हम जिस समाज में रह रहे हैं, जो ये आज का मॉडर्न कल्चर है, यहाँ पर हम काम करते हैं, सारे लोग एक साथ काम करते हैं, कोएड स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर कई बार अक्सर ये देखा गया है। मेरे पास काउंसलिंग के लिए एक लड़की आई थी, जिसके बाद में उसका जो उसका कह सकते फ्रेंड था, उसके हिसाब से तो वो फ्रेंड ही था, मुझे भी वो फ्रेंड ही लगा। तो वो लड़की जब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आई थी तो उसने ये बताया कि उसकी फैमिली कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मतलब जो उनके फादर थे तब तो फैमिली की कंडीशन बहुत अच्छी थी, बट जैसा कि होता है कि जब एक अर्न करने वाला मेंबर चला जाता है तो प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आती ही आती है। तो उस लड़की ने मुझे ये बताया कि ये जो इंसान है जिसने मेरे पर धोखा करने का इल्ज़ाम लगाया है, इनसे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और बहुत अच्छा हम एक साथ जैसे और फ्रेंड्स होते हैं वैसे ही हम थे। तो कहती है कहीं ना कहीं एक भीड़ में कोई एक इंसान मिलता है जिससे आप कुछ चीज़ें ज़्यादा शेयर करने लगते हैं। तो उसने यही बोला कि मुझे ये इंसान बहुत ही सिंपल सा लगा, मुझे वो बहुत डाउन टू अर्थ लगा। तो जब भी हम जैसे बैठे होते थे तो मैं उसके साथ कभी कभी कुछ चीज़ें धीरे धीरे शेयर करने लगी। धीरे धीरे उसने भी अपनी चीज़ें शेयर करी और मेरी बातें वो सुनता था, जो मुझे अच्छा लगता था। उस लड़के के मन में चीज़ें पनपना शुरू हुई और उसने उससे ये बोला कि मैं तुमसे शादी के लिए सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम शादी करें। उस लड़की ने वहाँ पर क्लियर कट ये बता दिया कि देखो, जैसे यहाँ पर ग्रुप में सारे लोग हैं, तुम भी वैसे ही हो, और मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी सिबलिंग्स हैं, मेरे जो भाई बहन हैं, पहले वो सेटल हो जाएं, और मैं शादी का नहीं सोच रही, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं सोच रही, क्योंकि मैंने अभी तक तुमको ऐसे नहीं देखा है। अब देखिए, कहते नहीं भगवान का जो सिचुएशन चेंज होती है वो कैसे होती है। अब क्योंकि वो उसने भी बोला इट्स ओके करके, चीज़ें नॉर्मल हो गई कि हाँ चलो ठीक है देखते। अब उसकी जब आप किसी को बार बार ये चीज़ बोलते हो तो वो कहती है कि मुझे ऐसे लगता था कि मेरी शायद शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं है। तो बोलती है कि जब मैंने उस लड़के ने ये चीज़ें रखी तो मैंने उसको ये बोल दिया कि क्योंकि मुझे मेरे घर में प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि मेरी शादी होना इतना आसान नहीं है, तो मैं ठीक है, मैं कर लूँगी, मेरा ऐसा कुछ तुम्हारे साथ प्यार नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मैं कर लूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मेरी शादी होनी ही है, और हो सकता है कि ना भी हो, जैसे मेरे घर की कंडीशन है। तो उसने उसको ये चीज़ बोल दी। लड़के ने अपनी फैमिली की तरफ से बात कराई,
लड़के की माँ ने बात करी, बातें हुई। अब उनकी फैमिली में शायद शुरुआत में इतना कुछ रिपल्शन नहीं हुआ, बट जब बार बार उसके घर से कॉल जाने लगी तो लड़की के घर वालों ने ये बोला कि देखो वो हमारी उनका कुछ कास्ट का भी इशू था, शायद आई डोंट नो, शायद था ऐसा कुछ। तो उसके घर वालों ने ये बोला कि नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं। उस लड़की ने क्लियर कट उसको ये बात बता दी कि देखो मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है और नहीं हो सकता, और इस चीज़ को तुम दिल पे मत लेना, क्योंकि हमारे बीच में प्यार जैसा कुछ नहीं था। अब इस कंडीशन में देखिए, ये एक रेयर कंडीशन है। यहाँ पर वो लड़की, ना तो उसने उस लड़के से कभी कोई फाइनेंशियल हेल्प ली, इवन उस लड़के से जब मेरी बात हुई तो उसने भी एक्सेप्ट किया कि ना तो वो लड़की कभी बाइक तक पर उस लड़के के साथ बैठी, ना तो उसने कभी उससे कोई फाइनेंशियल हेल्प ली, ना किसी तरीके की हेल्प नहीं ली, बस वो उससे बातें शेयर करी और एक बॉन्ड इस्टेब्लिश हो गया। अब इस कंडीशन में लड़का एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो गया और उसके दिमाग में, कहते हैं ना कि जो चीज़ आपको नहीं मिलती उसको पाने की एक छटपटाहट आपके अंदर हो जाती है, तो वही कंडीशन उस लड़के की हुई और उसने ये बोल दिया कि नहीं मुझे करनी है। अब वो धीरे धीरे करके क्या, उसको ब्लैकमेल भी करने लगा और तरह तरह की बातें कहता, तुमने धोखा दिया है, तुमने धोखा दिया है। बल्कि अगर आप पूरी सिचुएशन को ध्यान से देखें तो इसमें लड़की की तरफ से धोखा कहीं पर भी नहीं है। जब चीज़ें नहीं बनी तो उसने उसको बोल दिया और उसने उससे कोई ऐसा साथ भी नहीं रखा। उसने नॉर्मली बोला कि मैंने तुमसे कहा था, नहीं हो पाया, ठीक है। अब उस लड़के ने उसको धोखेबाज का, उसने ये बोला कि धोखेबाज का टैग दे दिया। अब वो लोगों से बात करता तो वो ऐसी ही इमेज क्रिएट करता कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये हुआ वो हुआ और मैंने उसके लिए ये किया वो किया। तो इस कंडीशन में वो लड़की अब आज की डेट में उस लड़के से बिल्कुल ही कट ऑफ हो गई है, मतलब कोई संपर्क नहीं है। इस कंडीशन में मुझे ऐसे लगता है कि उस लड़की ने ठीक किया। अगर वो लड़की उसके साथ रहती तो जो इंसान इतना पॉजिटिव हो रहा है, जो इंसान बिना बात का बखेड़ा खड़ा कर रहा है, जो ब्लैकमेल भी कर रहा है, जो मैसेजेस बना बना के लोगों को दिखा रहा है, ऐसे इंसान के साथ, भले वो उसको एक अच्छा इंसान मानती थी इनिशियली, उसको लगता था कि चलो ठीक है, अगर नहीं हुआ किसी के साथ तो इसके साथ भी हो जाएगा, तो जब वो इंसान बदला, उस लड़की का डिसीजन भी बदला। अब वो इंसान चाहे उसको धोखेबाज कहे या वो ये कहे कि वो वैसी ज़िंदगी नहीं चाहती थी, या फिर ये कहा जाए कि उस लड़के का असली चेहरा उसके सामने आ गया, जो भी रीज़न आप दे सकते हैं, बट वो एक इस टाइटल के साथ खुद को भी देखती है कि उसको बोला जाता है एक धोखेबाज का टाइटल। बट उस लड़की ने, क्योंकि देखिए ये जो रिश्ते होते हैं ये साल भर, महीने दर महीने या किसी हफ्ते के लिए नहीं होते, ये होते हैं आपके आगे के 50-60 साल तक के रिश्ते, जहां आप एक साथ रह रहे हैं, आपको एक दूसरे का बिहेवियर एक्सचेंज करना है, एक्टिविटीज़ एक्सचेंज करनी है, खान पान, रहने का तरीका, बिहेवियर, बात करने का तरीका, वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए अगर ऐसी कोई सिचुएशन में इंसान कट ऑफ करता है जिसको लोग धोखे का नाम देते हैं, तो ये धोखा नहीं है, ये सिर्फ ऐसी चीज़ है क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन में आप किसी से जुड़ जाते हो ना, तो वो एक ऐसा कौर हो जाता है जो ना निगलते बनता है और ना उगलते बनता है। तो ऐसे चीज़ों से दूर हो जाना ही बहुत ज़रूरी होता है। कुछ केसेस में मैंने ये भी देखा है कि अफेयर के बहुत सारे साल हो गए, 10-10 साल हो गए हैं और बहुत कुछ सही चल रहा है, बट जैसे ही शादी होती है वैसे ही पंगे शुरू हो जाते हैं, वैसे ही लड़ाई शुरू हो जाती है, वैसे ही अगले इंसान को अगले का वो चेहरा देखने को मिलता है जो अफेयर के दौरान कभी नहीं दिखा, क्योंकि उस इंसान ने वैसा शो ही नहीं किया। तो वो चीज़ तब सामने आएगी जब आप साथ में रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी रिश्ते में जाते हैं तो बहुत सोच समझ के आपको एनालिसिस करनी होती है, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। अब आते हैं तीसरी सिचुएशन की तरफ। तीसरी सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जहाँ पर इनिशियली स्टेज बहुत अच्छी थी, इनिशियली बहुत चीज़ें अच्छी थी, बट धीरे धीरे कहते हैं कि इंसान का रंग खुलने लगता है, चेहरा सामने आने लगता है, लेकिन सिर्फ एक उम्मीद कि ये इंसान बदल जाएगा, शादी के बाद सब कुछ बदल जाएगा। ये एक सबसे बड़ा धोखा है, एक बहुत बड़ा मिथ है जो हर रिलेशनशिप में होता है कि ये इंसान बदल जाएगा।
और इसी एक बदल जाएगा चक्कर में आप जो चीज़ें जान चुके थे, जो धोखा आपको पता चल गया था कि ये इंसान शायद एडजस्ट नहीं हो पाएगा मेरी लाइफ में, बट उस बदलने के चक्कर में, उस बदलाव के चक्कर में आप रिश्ते को एक टर्म दे देते हैं, एक मोड़ दे देते हैं और आप ज़िंदगी भर उस रिश्ते को भुगतते हैं। तो ये जो चीज़ है, कुछ नहीं बदलता। रिश्ते में लोग होते हैं, रिश्ता तो वैसा ही रहता है, बट लोग जैसे होते हैं उनकी फितरत नहीं बदलती। ऐसी सिचुएशन में जब आपको पहले ही कुछ पता चल जाए और आप उस चीज़ को कट ऑफ कर दें, उसको भी मैं धोखा नहीं कहती, क्योंकि यहाँ पर एक तो आपने खुद को तो बचाया ही बचाया, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उस कष्ट को झेलने से अच्छा है उसी समय उस चीज़ को ब्रेक कर देना। दूसरी बात, वो इंसान भी आपके साथ नहीं रह पाएगा, तो भले वो एक्सेप्ट ना करे, बट उस इंसान के ऊपर भी वो ऐसा इंसान एहसान ही करता है जो समय रहते खुद को दूर कर लेता है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि आगे जा कर के क्या कुछ ख़राब होने वाला है। तो ऐसी जगह इन सब चीज़ों को जहाँ एक पार्टी धोखा कहती है, एक्चुअल में वो सोचे समझे डिसीजन होते हैं जो समय रहते ले लिए जाएं तो बेटर है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी फिर वही बात आएगी कि वो चीट कर रहा, ये चीट कर रहा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादी के बाद की प्रॉब्लम्स। इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आपको कोई क्लू पहले ही मिल रहा है तो ये दिमाग में ना लाएं कि लोग क्या कहेंगे या ये इंसान क्या कहेगा या सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये इंसान बदल जाएगा। जहाँ आपको एक क्लू मिल चुका है, सोच कर समझ कर आपको एक डिसीजन लेना होगा, ताकि आपका फ्यूचर एटलीस्ट जान कर तो आप बर्बाद ना करें। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जो भी आप ये सोच रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये धोखेबाज का टाइटल ले कर के पूरी ज़िंदगी काटते हैं। उनको ये लगता है कि क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने सही किया, और वो इस टैग से ताउम्र परेशान रहते हैं। उनको लगता है कि उनके हिसाब से उन्होंने सही किया, बट लोग उनको गलत समझ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, लोगों के समझने से कुछ नहीं होता। लोग तो बस कहते ही कहते हैं, क्योंकि अगर आपने अपने लिए कुछ सोचा है, उसको स्वार्थी होना दुनिया भले कहे, बट शायद वो दोनों ही लोगों के लिए उचित होता है जो आपने डिसीजन लिया। तो इस टैग से, इस टाइटल से आप डरे नहीं, आप बिल्कुल घबराएं नहीं। अगर आप इस बोझ से अब तक दबे हुए थे, अगर ये बोझ आपको सता रहा था कि आपको लोग ऐसा कहते हैं या वो एक इंसान आपको बार बार ऐसा कहता है जो पहले कभी आपकी लाइफ में था, तो ये आप दिमाग से निकालिए कि ये ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि आपने जो स्टेप लिया वो दोनों की बेहतरी के लिए लिया और वो किसी अच्छी चीज़ के लिए ही लिया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप हमें कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइए अगर आप भी कोई ऐसी ही अलग सी परिस्थिति में हैं, आपकी कोई अलग सी दुविधा है जिसको आप वीडियो के थ्रू आप अपनी काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर शेयर करिए। हम वीडियो उस पर बनाएंगे और बहुत सारे वीडियोस की डिमांड्स आ रही है। किसी को इग्नोर कैसे करना है, इस पर मुझे वीडियो बनाना है, क्योंकि बहुत ही डिमांडेड वीडियो है जो मुझे बार बार मेरी सब्सक्राइबर मुझे बार बार डिमांड कर रही हैं। तो प्लीज़ वेट करें, थोड़ी सी टाइम की कमी है, बट इस वीक या आगे किसी वीक में हम ज़रूर उस टॉपिक पर वीडियो लाएंगे और आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो जस्ट थोड़ा सा वेट करिए, इंतज़ार करिए बस, और वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।